राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ग्वालिन के दृढ़ विश्वास की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह वृंदावन की कथा है। वृंदावन में एक ग्वालिन प्रतिदिन यमुना पार करके वृंदावन में दूध बेचने जाती थी। एक दिन दूध की बिक्री जल्दी हो गई। वह खाली घूम रही थी तो उसने देखा एक जगह पर कथा हो रही है। वह वहीं जाकर बैठ गई। कथा में भगवान नाम के महत्व का वर्णन चल रहा था। कथा का वाचक कह रहे थे कि ग्रहण के समय काशी में 1 करोड़ गायों का दान करने, प्रयाग में 10,000 वर्ष तक कल्पवास, 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से और सुमेरु पर्वत पर जो पूरा सोने का है उतना स्वर्ण दान करने का जो फल मिलता है, वह फल एक बार प्रेम से लिए गए भगवान के नाम के बराबर होता है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि उनका नाम लेते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। फिर सामान्य नदियों को तो क्या कहना। भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। फिर छोटी छोटी सामान्य नदियों की तो क्या बात। अब इस बात को सुनकर ग्वालिन उठकर चल दी। उसके मन में तो यही शब्द गूंज रहा था, भगवान का नाम लेकर नदियों को पार किया जा सकता है। आज वह बहुत खुश थी। आज उसे एक ऐसा उपाय मिल गया जिससे उसके 4 पैसे रोज बचेंगे, 2 आने जाने के और 2 आने आने के। राधे श्याम नाम का जप करती हुई आज वह घाट की तरफ ना जाकर अपने गांव की सिधाई की ओर जो यमुना पर चल दी। जब यमुना जी आई तो उस ग्वालिन ने बड़ी खुशी और पूरे विश्वास के साथ श्री राधे श्याम कहकर पानी में पैर रखा। अरे यह क्या, उसका पैर पानी में डूबा ही नहीं। दोबारा से राधे श्याम कहकर उसने दूसरा पैर पानी में रखा, यह भी पानी के ऊपर ही रहा। इस तरह राधे श्याम कहती हुई यमुना को पार करती चली गई। ग्वालिन आज बहुत खुश थी। यह कथा वाचक उसे पहले क्यों नहीं मिला। राधे श्याम नाम से उसे बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए इसका नाम से उसे प्यार हो गया। अब तो उठते बैठते रास्ता चलते हर जगह राधे श्याम का नाम कीर्तन करती रहती और प्रतिदिन सीधे रास्ते से यमुना पार करती रही। 1 वर्ष बीतने के बाद एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि जिस कथावाचक ने मुझे इतना फ़ायदा करवाया है उसको एक दिन घर बुलवाकर भोजन करा दूं। कथावाचक को खोज कर निमंत्रण दे दिया और बोली कि कल आकर मैं अपने साथ आपको ले चलूँगी। दूसरे दिन समय पर ग्वालिन उस ब्राह्मण को लेने पहुँच गई। कथावाचक तैयार बैठा था, उसके साथ चल दिए। ग्वालिन घाट की तरफ ना जाकर सीधे रास्ते चल दी। ब्राह्मण को लगा शायद इसने नौका वगैरह की व्यवस्था कर रखी होगी, पर नदी किनारे पहुंचकर देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ग्वालिन राधे श्याम कहती हुई रोज की तरह पानी में खड़ी हो गई और बोली, आइए गुरुदेव। यह कहकर ब्राह्मण को बुलाया। जैसे ही ब्राह्मण ने पानी में पैर रखा तो घुटने तक पानी। धोती को तुरंत ऊपर समेटा। उसका लगा शायद यह ग्वालिन जहाँ खड़ी है वहाँ कोई पत्थर होगा। ग्वालिन ने हाथ बढ़ाकर कहा, आइए गुरुजी। जैसे ही आगे गए कमर तक पानी। अरे मैं गीला हो गया, तुम कैसे पानी के ऊपर खड़ी हो, वहाँ कोई पत्थर है क्या। ग्वालिन ने कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम। इतना कहकर ग्वालिन और आगे बढ़ गई। अब तो ब्राह्मण के गले तक पानी पहुँच गया। ग्वालिन ने जोर से हाथ पकड़ा और कहा, जो पकड़ा हुआ था छोड़ नहीं रही थी। ब्राह्मण बहुत डर गया, भयभीत हो गया। पता नहीं आज इस निर्जन वन में यह जो हमें लेकर आई है, मैं तो इसे जानता तक नहीं है कौन है। वह पूरी शरीर की ताकत लगाते हुए अपने को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। जब वह अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया तो जोर से बोला, अरे दुष्ट औरत, मुझे छोड़ दे, अन्यथा मेरे पुत्रों को पता चलेगा तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। ग्वालिन बोली, गुरुजी बोलो राधे श्याम। तब कथावाचक ने कहा कि हमारे पास जो भी आभूषण है, चैन, अंगूठी, सोने के आभूषण जो भी हैं, तुम सब ले लो, पर मुझे छोड़ दो। ग्वालिन बोली, गुरुजी बोलो राधे श्याम। उसने हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन कथावाचक तीनों अपने हथकंडे अपना चुका था जो लोग करते हैं।
तन बल, जन बल और धन बल तीनों को आजमा चुके थे। वैसे ही विपत्ति आने पर मनुष्य सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग करता है और तीनों ही यहाँ फेल हो चुके थे। और तो ब्राह्मण कहता छोड़ दे, ऐसे चिल्ला रहा था। ग्वालिन ने ब्राह्मण को बड़े मजबूती के साथ पकड़ रखा था। ग्वालिन बोली, गुरुजी कैसे छोड़ दूँ? आपको निमंत्रित किया हुआ है, निमंत्रित किए हुए ब्राह्मण को बिना भोजन कराए मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं महाराज, मुझे पाप लगेगा, बिना भोजन कराए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गुरुजी बोलो राधे श्याम। अंत में बेचारे असहाय होकर ब्राह्मण देवता जब उनका कोई बस नहीं चला तो बोले, उबारो राधे श्याम, यह दुष्टा तो आज मुझे डुबाकर ही मार डालेगी, अब तो आप ही का सहारा है, हे घनश्याम उबारो। यह बोलते ही गुरुजी पानी के ऊपर आ गए और नदी के उस पार चले गए। फिर ग्वालिन ने ब्राह्मण को अपने घर ले गई तो आश्चर्य से भरे हुए ब्राह्मण ने ग्वालिन से प्रश्न किया, तुमको पानी पर चलना किसने सिखाया? तो ग्वालिन ने कहा, गुरुदेव आपसे ही तो मैंने सीखा है। पिछले वर्ष आपने कथा में बताया था कि भगवान का नाम लेकर नदी को पार कर सकते हैं। बस उसी दिन से मैं राधे श्याम का नाम लेकर यमुना पार करने लगी हूँ। कथावाचक ग्वालिन के पैरों में गिर गए कि तू धन्य है जो इतनी जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मैं तो जिंदगी भर कथा ही बाँचता रह गया, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं कर सका। तू तो धन्य है रे ग्वालिन। ग्वालिन पीछे हट गई। अरे महाराज, यह क्या कर रहे हैं? क्यों हमें नरक में डाल रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें रास्ता दिखाया है। साथियों, जरा विचार करके देखिए आखिर क्या था इस ग्वालिन में जो वह प्रतिदिन पानी पर चलकर यमुना पार करती थी। जब विचार करते हैं तो पाते हैं उसके अंदर था दृढ़ विश्वास। उसके भीतर दृढ़ विश्वास आता कहाँ से है? वह बड़े बड़े महान कार्य आसानी से कर लेता है। जिसके अंदर भी दृढ़ विश्वास है वह महान से महान कार्य कर जाता है। साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़ोर से बोलो राधे राधे।